सारे शास्त्रों का ज्ञान नाम में छुपा हुआ है। एक वो नाम है जिसकी उपासना पूरा ब्रह्मांड करता है। भगवान का नाम कभी भी ले लो, कहीं भी ले लो। उन्होंने 13 करोड़ विजय मंत्र का जप करके प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया। माला को आप जिस प्रकार जपते जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमें नाम जप क्यों करना चाहिए और हमें नाम जप से क्या क्या लाभ मिलता है, और नाम जप कब करना चाहिए, नाम जप कब नहीं करना चाहिए, और नाम जप से सिद्धि कैसे प्राप्त करें, नाम जप करने से क्या होता है, राधा नाम या अन्य नाम माला से करना चाहिए या ऐसे ही करना चाहिए, भगवान के इतने सारे नामों में से कौन सा नाम जप करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा हमारे हिंदू सनातन धर्म गुरुजनों के द्वारा। वृंदावन के परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी कहते हैं, ये जितने भी सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि है ये बड़े भयानक होते हैं, ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं ये बड़े भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। देखिए पूज्य महाराज जी के इस छोटे से क्लिप। जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाः पिशितासनाः घोर रूपा महाकाया दर्शयन्ति द्विजोत्तमम्। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से भूत, प्रेत, पिशाच, भयंकर, आसुरी, राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं, क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसी विषय में चर्चा करते हुए किसी ने पूज्य महाराज से प्रश्न किया कि कितना नाम जप किया जाए और कैसे किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी भगवान का शीघ्र दर्शन प्राप्त हो। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं, प्यास ऐसी हो जैसे कई दिनों से किसी को पानी ना पिलाया जाए और फिर रबड़ी रखी जाए उसके सामने, फिर उसके सामने 56 भोग रखे जाएं, वो क्या करेगा? नहीं पिएगा। उसकी चाह होगी कि केवल पानी पिला दो। ऐसी नाम जप की प्यास हो और व्याकुलता ऐसी हो जैसे तुम्हें यमुना में अभी ले चले और कहीं डुबकी लगाओ और फिर आपको दबा दें और दबाए रखें। जो श्वास लेने की व्याकुलता आपके अंदर हो, वैसी व्याकुलता हो तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे, आज अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। व्याकुलता हो ऐसी जैसे यमुना में डुबोने पर श्वास लेने की चेष्टा करने पर फिर दबाया जाए, वो एकदम श्वास के लिए व्याकुल हो रहा है, प्राण व्याकुल हो रहे हैं,
और प्यास ऐसी हो कि जैसे पानी की चाह वाले को रबड़ी रसगुल्ला रखा जाए। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ऐसी तो चाह हो और ऐसी व्याकुलता हो कि दरस बिन दूखन लागे नयन। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। अभी हम चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं और हम भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति कब? नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बस केवल अपने प्रभु का सुमिरन और उनसे मिलन की चाह। बस फिर आपको एक प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि कैसे तत्वबोध हो, कैसे प्रेम प्राप्त हो। समझ रहे हो बच्चा? महाराज जी, अशांति, भयंकर जलन अज्ञान के कारण या प्रारब्ध के कारण या फिर वर्तमान अपराध बन जाने के कारण होती है? सबका मूल अज्ञान ही है। वर्तमान का अपराध भी अज्ञान से ही होता है और पूर्व अपराध जो हुए हैं वो प्रारब्ध का नाम दिया जाता है, वो भी अज्ञान से हुई है। सबका मूल कारण दुख का, अशांति का, जलन का, क्लेश का, जन्म मरण का अज्ञान ही है। आगे बढ़ते दूसरे एब्रेड के बारे में। वृंदावन के परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कहते हैं किस स्थिति पे नाम जप करने से मिलेगा चमत्कारी लाभ। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं एक वो है नाम जिसकी उपासना पूरे ब्रह्मांड करता है, और एक वो नाम है जिसकी एक रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, वो स्वयं जपते हैं। वो क्या है नाम? देखिए ये महाराज जी के छोटी सी क्लिप। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण कृष्ण यह मंगलमय नाम उच्चारण होता रहता है, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण कृष्ण यह मंगल नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक जो राशि है वो एक बार कृष्ण कहने पर उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। एक वो नाम है जिसकी उपासना पूरा ब्रह्मांड करता है, और एक वो नाम है जिसकी ब्रह्मांड उपासना करता है वो भी उस नाम की उपासना करता है। सुना है कि नहीं? परम धन राधा नाम आधार। आगे बढ़ते दूसरे एड्रेट के बारे में। पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि कीर्तन में और भजन में क्या अंतर है, आखिरकार नाम जप करना क्यों जरूरी है। आइए देखते पूज्य महाराज जी की छोटी सी क्लिप को। राधे राधे गुरुजी। भजन और कीर्तन एक हैं कि अलग अलग हैं? भजन और कीर्तन अलग अलग हैं। कीर्तन वो है जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये तो कीर्तन है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये तो कीर्तन है। श्री राम जय राम कीर्तन है। और भजन क्या है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ये भजन हो गया। तो जिसमें जो परंपरागत कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ये सब क्या है? ये कीर्तन है। और भजन क्या है? जो भी हम भजन गाते हैं वो सब भजन और कीर्तन में हमने अंतर बताया। भजन क्या है और कीर्तन क्या है? भगवान का नाम कभी भी ले लो, कहीं भी ले लो, भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, नाम जपने का अभ्यास बनाओ। काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहा करो। नाम किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। नाम ही हम सबका सहारा है। पहले नाम को ही पकड़ना पड़ता है। आगे बढ़ते दूसरे एब्रेट के बारे में। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कहते हैं नाम जप से हमें क्या लाभ मिलता है और हमको नाम जप किस प्रकार से करना चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते हैं नाम की महिमा इतनी है कि स्वयं भगवान से भी बढ़कर नाम की महिमा कहा जाता है। आइए देखते हैं महाराज जी की छोटी सी क्लिप।
माला को आप जिस प्रकार जपते जाएंगे, सीताराम सीताराम, या जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी आप नाम जप करते हैं, उसको इस प्रकार रखना है। बीच की अंगुली से इस प्रकार आपको खिसकाना है, ये अंगुली और ये अंगुली ऐसे ही है ब्राह्मणों, स्पर्श ना हो। इसको आगे बढ़ाते जाना है सीताराम सीताराम कहते हुए। जहां सुमेरु है माला का, जिसे सुमेरु कहते हैं, आप जैसे ही सीताराम कहते हुए सुमेरु पर पहुंचे तो ऐसे पलटा दें, ऐसे। सुमेरु को नाकना नहीं चाहिए, पलटा देना चाहिए। एक बार फिर सुने, जैसे ही आप माला करते करते ये सुमेरु तक आ गए, हम कैमरा से कहेंगे जरा नजदीक हो, सुमेरु तक आ गए, इसको ऐसे लेकर के ऐसे पलटा दें। ये सही प्रयोग है माला जप करने का। आगे बढ़ते दूसरे एब्रेट के बारे में। आखिर ये सवाल हमारे और आपके मन में भी होगा कि आखिर कितना नाम जप करने से भगवान का शीघ्र दर्शन हो जाएगा। इसी विषय में वृंदावन के परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी कहते हैं, जो भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक 13 करोड़ नाम जप कर लेता है, उसको भगवान के निश्चित ही दर्शन हो जाएगा। देखिए आप पूज्य महाराज जी की छोटी सी क्लिप को। एक कंदरा की गुफा में बैठकर श्री राम जय जय राम का जप करने लगे और 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का निष्ठा पूर्वक उन्होंने जप किया, कीर्तन किया। साक्षात श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ में समर्थ स्वामी जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक 13 करोड़ श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का जप कर लेगा, उसे निश्चित ही श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। ये बात लिखी उन्होंने। आगे बढ़ते दूसरे एब्रेट के बारे में। पूज्य श्री इंद्र जी महाराज जी कहते हैं कि मंत्र में और नाम में क्या अंतर है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, मंत्र जाप क्या है, मैं अपनी मौलिक बुद्धि से कहूं, आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो मंत्र जाप एक प्रकार से मंत्र क्या है, भगवान के फोन नंबर हैं, और उसका जाप करना क्या है, बोले भगवान को बार बार मिस कॉल मारो। आपने एक बार श्री कृष्ण शरणम ममा कहा तो एक मिस कॉल गई ठाकुर जी के पास। जितनी बार उसको करते रहोगे उतनी मिस कॉल ठाकुर जी के पास। अब बहुत मिस कॉल आ जाती हैं तो फिर अंत तो गत्वा फोन को रिसीव करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते दूसरे एब्रेट के बारे में। पूज्य देवी चित्रलेखा जी कहती है कि एक ही मंत्र का जप क्यों करना चाहिए। आजकल आपने लोगों में से देखा होगा, हर दूसरे तीसरे दिन में लोग भगवान को बदल देते हैं, लोग गुरु को बदल देते हैं। देखिए आप इस छोटी सी क्लिप को। हर दूसरे तीसरे दिन भगवान बदलते हैं लोग, हर दूसरे तीसरे दिन मंत्र बदलते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन गुरु बदलते हैं। सोमवार को ये, मंगल को ये, बुध का ये मंत्र, शनि का ये मंत्र, सबरे मंत्र, और ये सबरे मंत्र फिर दिमाग में खिचड़ी बना देते हैं। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कि जिव्या पर एक मंत्र ऐसा बैठ जाना चाहिए कि जब कहीं गिरते पड़ते या मरते समय एक मंत्र रहेगा तो जिव्या पे वही याद आएगा। आगे बढ़ते दूसरे एब्रेट के बारे में। पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं, एन तप्तम, उस व्यक्ति ने संपूर्ण तपस्याएं कर ली, उस व्यक्ति ने संपूर्ण हवन कर लिए, उस व्यक्ति ने संपूर्ण दान दे लिए, उस व्यक्ति ने संपूर्ण वैदिक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनात्मक कर्म कर लिए, राम नाम के जप में जिसने स्वाद की अनुभूति कर ली। फिर मिलते अगले एब्रेट के बारे में, तब तक के लिए राधे राधे।